पड़ेगा, जबकि लड़के को देंगे पैसे। मतलब कितने पैसे लग रहे हैं? 1500 बताया तो था उनको। पैसे तो लगते नहीं है ना मैडम नगर निगम में? हॉस्पिटल वालों ने गलती की, आप उनसे आदेश होता है एसडीएम आदेश हो। सुना आपने कैसे सरेआम एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। नहीं 1500 रुपये जो दिए जाएंगे उसकी रसीद मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये आदेश उन्होंने बोला हमको कि आप आदेश करवा दो, तो हम आदेश करवा रहे हैं, तो आप किसी और से आदेश करवा लो। यदि आपको पैसे नहीं देने हैं तो काम किसी और से करवा लीजिए। जबलपुर में भ्रष्टाचार का क्या आलम है, ये वीडियो साफ जता रहा है। कैसे एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक युवक से 1500 रुपये की मांग की जा रही है, और जब युवक 1500 रुपये लेने का कारण पूछता है या फिर उसकी रिसीविंग मांगता है, तब उसे धमकी दी जाती है कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना काम स्वयं करवा लीजिए। अगर हमसे काम करवाना है तो इतने ही पैसे लगेंगे और उनकी रिसीविंग भी नहीं मिलेगी। नहीं 1500 रुपये जो दिए जाएंगे उसकी रसीद मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये आदेश उन्होंने बोला हमको कि आप आदेश करवा दो, तो हम आदेश करवा रहे हैं, नहीं तो आप किसी और से आदेश करवा लो। उनको बोला करो। आदेश किससे करवाना है? आदेश किससे? एसडीएम आदेश। मैडम एसडीएम का आदेश भी लगेगा तो उसमें पैसे लगते हैं? तो वो आप करा लो ना, आप करा लो ना, आप करा लो। नहीं नोटरी कराएंगे, आप करा दो, आने जाने का खर्चा आप लीजिए, ऐसे थोड़े ना देंगे सर। शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार की जड़ें इस हद तक फैली हुई हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु हर कदम पर रिश्वत देनी पड़ती है। ताज़ा मामला दमोह और जबलपुर के बीच पड़ने वाले एक गांव संग्रामपुर के रहने वाले एक युवक का है। रोहित पटेल की पत्नी 2020 में एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देती है, परंतु अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते जन्म का डेटा ऑनलाइन नहीं चढ़ पाता है और इसकी सजा रोहित को चुकानी पड़ती है। रोहित पेशे से एक किसान है। जब रोहित नगर निगम के गोरखपुर जोन कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचता है तो पहले तो उसको लौटा दिया जाता है और फिर 3 दिन तक टहलाने के बाद, कार्यालय के चक्कर कटवाने के बाद वहां मौजूद महिला कर्मचारियों ने उसे बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब एसडीएम की अनुशंसा से ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें 1500 रुपये देने होंगे। जब रोहित ने 1500 रुपये मांगने का कारण पूछा या फिर उनसे 1500 रुपये की रिसीविंग मांगी तो मैडम कहती हैं कि आपका काम दलाल के माध्यम से हो सकता है, इसके लिए दलाल को पैसे देने होंगे। यदि आपको पैसे नहीं देने हैं तो आपका काम आप स्वयं करवा लीजिए। आप हमसे काम करवाने का बोल रहे हैं, इसलिए हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। इस दौरान रोहित ने महिला कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का वीडियो बना लिया। इसके बाद अब दोनों महिला कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। हितग्राही रोहित का कहना है कि उसने परेशान होकर महिला का यह वीडियो बनाया और जब उसने पैसों की रसीद मिलने का सवाल किया तो महिला कर्मचारियों ने रसीद देने से साफ मना कर दिया। मैं संग्रामपुर का रहने वाला हूँ, दमोह डिस्ट्रिक्ट। मेरे बच्चे का जन्म यहीं सुविधा हॉस्पिटल में हुआ था जबलपुर। मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था तो मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया था। तो पहले हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि नगर निगम चले जाइए, वहीं छोटी लाइन के पास 1500 रुपये लगेंगे आपको। तो मैं गया मैम के पास, वहाँ ऑफिस में नगर निगम, तो वहाँ 1500 रुपये उनने बोला कि दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैम 1500 रुपये मैं दूंगा तो मुझे कुछ रसीद दो। तो बोलने लगी रसीद नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये किस चीज़ के लग रहा है? तो कहने लगे वो एसडीएम को दलाल ले जाएगा, एसडीएम कहीं ले जाएगा, वहाँ के पैसे लगेंगे, दलाली इसका पैसा लग रहा है। मैंने कहा पैसा आप जो ले रही हो तो उसकी रसीद दे दो। कहने नहीं रसीद नहीं मिलेगी, ऐसा ही होगा। फिर मैं बाहर आ गया, बाहर निकल के वीडियो बनाया मैंने कहा कि अब देखता हूँ। 14 जनवरी 2020 को हुआ था वहीं सुविधा हॉस्पिटल में। तो उनने ये वाला एक सर्टिफिकेट दे दिया था। तो बोलने लगे कि ये चलेगा, लेकिन जब मैं बच्चे का अब नाम लिखाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो सबने बोला कि ये नहीं चलेगा, हॉस्पिटल से बनेगा। इसलिए मैं आया तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि 1500 रुपये लगेंगे, आप हो जाएगा। फिर बोलने लगे अगर आपको ही बनाना है तो आप डायरेक्ट चले जाइए नगर निगम ऑफिस। तो मैं वहाँ भी गया तो 1500 रुपये उन्होंने मांगा। किसके नाम पे मांग रहे हैं लोग, किसको देने के लिए मांग रहे हैं? वो कह रहे कहीं एसडीएम को देना है, कहीं देना है।
वहाँ दलाल जाएगा, उसका पैसा लग रहा है। और कुछ दलाल के वहाँ पे एसडीएम साहब को पैसे देने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैम यही बोल रही क्या थी करें? कि एसडीएम वगैरह को दलाल जाएगा, एसडीएम कहाँ, वहाँ से होगा और कहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है, रसीद दो, तो रसीद के लिए मना कर रही थी। कितने दूर से आप आ रहे हैं और कितना परेशान हो रहे मैं हैं? 60 किलोमीटर दूर से हूँ सर, संग्रामपुर से। 3 दिन हो गए मेरे को आते, वो बस पैसे की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को भी दिखाया गया और उनसे जब इस मामले में कार्यवाही को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी आचार संहिता के चलते वे इस मामले पर न तो कोई कार्रवाई कर सकते हैं और ना ही कुछ मदद कर सकते हैं, परंतु उन्होंने रिश्वत मांगने की बात को गलत जरूर माना है एवं नगर निगम कमिश्नर से इस संबंध में संपर्क करने की सलाह दे दी है। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि अभी आचार संहिता है तो सीधे तौर पे हम लोग अधिकारियों से किसी प्रकार के बात और निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो वीडियो आपने दिखाया यदि वो सही है तो इसकी शिकायत आपको आयुक्त नगर निगम से करना चाहिए और आयुक्त नगर निगम को इस वीडियो की जांच करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या है पूरी प्रक्रिया जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, वीडियो तो अभी बना है। नहीं, आपके जन्म प्रमाण पत्र जो है, आप जाइए, आपको तत्काल वो शायद 20 रुपये कुछ लगता है, उसकी वो निकाल के आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। इतनी प्रक्रिया, और अगर आप लेट हो गए हैं बनवाने में या बनने में तो ये मान के चलिए कि ये पुराने समय का अगर आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसमें आपको एसडीएम के आदेश लेना होते हैं और कई बार ऐसी जटिलताएं होती है कि उसका कोई निराकरण ही नहीं होता। तो अगर काफ़ी पुराना है तो कुछ एसडीएम के आदेश लेकर उसके बाद फिर आप नगर निगम आते हैं तो नगर निगम की प्रक्रिया वही है, चाहे एसडीएम का आदेश लगना हो चाहे तत्काल वाला हो। अभी नगर निगम कमिश्नर दिल्ली में है, आपकी तरफ से इस मामले में कोई संज्ञान लिया जाएगा? आचार संहिता खत्म होने के बाद निश्चित तौर पर इस पर जाँच करके और कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल एक और चुनाव आते ही नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के झूठे घूंट जनता को पिलाते रहते हैं, परंतु महज बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक व्यक्ति से इस तरह पैसों की मांग करने वाले इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए।